चलिए अब बात करते हैं एफआईज की बेरुख की। इनफैक्ट देखिए भारतीय बाजारों पर एफआईज मेहरबान नहीं हो रहे हैं। 4 महीने से लगातार एफआईज बिकवाली कर रहे हैं और दिसंबर से बिकवाली में नरमी आई तो लगा कि एफआईज की नाराजगी दूर हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। जनवरी के आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है। मिताली बताइए क्या है अपडेट। जी, जैसा देखा गया था कि अक्टूबर में 1.14 लाख करोड़ के आसपास एफआईआई ने सेलिंग करी थी। ये नवंबर और दिसंबर में थोड़ा धीमा देखने को मिला था, लेकिन जनवरी के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पे 87,400 करोड़ की एफआईआई ने फिर से बिकवाली कर दी है। और इतनी हैविंग सेलिंग के बीच जो है एफआईआई ओनरशिप इंडियन इक्विटीज में गिरकर एक बार नए 12 साल के लो पर पहुंच गई है। जनवरी में ये सिर्फ 16.08% पर रह गई है, जो कि जून 2012 के बाद सबसे कम लेवल है। कुछ सेक्टर्स जहाँ पे जनवरी में स्पेशली यहाँ पे एफआईआईज ने बिकवाली करी है, उन सेक्टर्स में सबसे बड़ा नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज का, फिर कंज्यूमर सर्विसेज, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, हेल्थ केयर। यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली एफआईआईज करता नजर आया है। कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, उसमें नाम शामिल है टेक्सटाइल का, केमिकल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज और मीडिया इंडस्ट्री। एक एक करके सारी सेलिंग का ट्रेंड जानते हैं कि कैसे एफआईआईज पहले अक्टूबर जनवरी में तो यहाँ पे बाइंग करते नजर आ रहे थे, लेकिन जनवरी तक आते आते यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें सेलिंग देखने को मिली। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो अक्टूबर में हेवी सेलिंग के बाद नवंबर दिसंबर में बाइंग देखने को मिली, लेकिन जनवरी का आंकड़ा 25,000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग दर्शाता है। दूसरा है हमारा कंज्यूमर सर्विसेज का सेक्टर। वहाँ पे भी अक्टूबर में 8,500 करोड़ के सेलिंग के बाद धीरे धीरे ये आंकड़ा वापस जनवरी में मोरलेस सिमिलर नजर आ रहा है। यहाँ पे भी उन्होंने सेलिंग करते नजर आए हैं। आईटी सेक्टर में भी कुछ ऐसे ही सिमिलर ट्रेंड नजर आए। नवंबर और दिसंबर में यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा था कि काफ़ी हैवी बाइंग कर रहे हैं फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे, लेकिन जनवरी में वापस 6,500 करोड़ की बिकवाली नजर आती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो नवंबर के बाद से वो यहाँ से रुख मोड़े हुए है। नवंबर से कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है हमें आंकड़ा यही दिखा रहा है कि सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यूस जारी है। ऐसे ही सेम एफएमसीजी सेक्टर में भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आंकड़े बता रहे हैं कि एफआईआई यहाँ से काफ़ी नाराज है और कंटिन्यूस बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। कुछ सेक्टर्स जहाँ पे बाइंग देखने को मिली है उसमें शामिल है कुछ नाम जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया। टेक्सटाइल सेक्टर में देखेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में यहाँ पे थोड़ी बाइंग नजर आई है। हालांकि नंबर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 412, 890 और 602 करोड़ की यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। केमिकल सेक्टर में भी कंटिन्यूस बाइंग और टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया इंडस्ट्री में भी हमें थोड़ी बहुत अब उनका इंटरेस्ट जो है वो जागता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये कुछ जानकारी जहाँ पे एफआईज बुलिश हैं और जहाँ से बिकवाली कर रहे हैं। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। अब बात